तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.4 का अंतिम प्रश्न यानी 5वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 4 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो समाज विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.4 का 5वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न में ध्यान से देखो, क्या कहा गया है कि हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लंबाई और चौड़ाई होती किस में है? लंबाई और चौड़ाई आयत में होती है। ठीक है, आयत में कैसे होती है? आयत कहते किसे हैं? वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। ये भुजा जितनी होगी उतनी ही ये भुजा होगी, और ये भुजा जितनी होगी उतनी ही ये भुजा होगी। ठीक है, तो आयत वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, चारों कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री के हों। चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो चारों कोण 90 डिग्री के हों। सबसे लंबी भुजा लंबाई हो और सबसे छोटी भुजा क्या हो? चौड़ाई। ठीक है, वह आकृति आयत कहलाती है। हमें कहा गया है कि इसका क्षेत्रफल जो है वो 400 मीटर स्क्वायर है, और परिमाप कितना है? परिमाप कहते किसे हैं कि अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें इसके चारों ओर, ठीक है, तो जितनी दूरी हमने यहाँ वापस आने तक तय की वो उसका परिमाप कहलाएगी। यानी ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा या प्लस ये भुजा, ये चारों भुजाएं जोड़कर हमें परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या बना कि चारों भुजाओं का योग, या फिर आयत का परिमाप ज्ञात करने का एक फॉर्मूला भी है जिसे कहते हैं आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप ज्ञात करने का क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, परिमाप क्या है? 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। जो हमें दिया है हम उसे पहले लिखेंगे कि पार्क का परिमाप कितना दिया गया है? 80 मीटर। और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप, भाई आयताकार पार्क है ना, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यानी 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर होगी। ठीक है, यानी अगर लंबाई को 2 बार जोड़े और चौड़ाई को 2 बार जोड़े तो आंसर आएगा क्या? 80। ठीक है, तो इसलिए 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये 2 ब्रैकेट में है तो ये यहाँ गुणा में है। ठीक है, तो ये गुणा में है तो इसे हम भाग में ले जाएंगे बराबर सुधर। तो यहाँ क्या बचेगा? लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80/2। तो 2 से 80 कटेगा कितने पर? 2 चौक 8 और 0 यानी 40 पे कटेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40। ठीक है, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर हमें 40 प्राप्त होगा। यानी एक साइड की लंबाई और एक साइड की चौड़ाई अगर हम दोनों को प्लस करें तो आंसर आएगा 40। ठीक है, तो अगर हम लंबाई x मान ले तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? जब टोटल इन दोनों को मिलाकर 40 आ रहा है, या फिर हम लंबाई या कोई भी, आप अपनी मर्जी से कोई सी भी x मान सकते हैं। ठीक है, चौड़ाई मान लो x, चाहे लंबाई मान लो x। अगर लंबाई x है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 40 - x। ठीक है, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 40 - x। ठीक है, बात वही है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे ऐसे ही कि माना पार्क की लंबाई, ठीक है, माना पार्क की लंबाई, मैं लंबाई x मान रहा हूँ, आप चौड़ाई मान सकते हैं। ठीक है, आंसर बिल्कुल वही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x मीटर। ठीक है, अगर लंबाई x मीटर है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? तो पार्क की चौड़ाई बराबर 40 - x। इन दोनों का योग 40 है। तो अगर एक x है, मान लिया हमने लंबाई x है, तो लंबाई x उधर जाके किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी, यानी 40 - x। चौड़ाई का मान क्या निकलेगा? 40 - x। ठीक है, तो 40 - x मीटर। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि पार्क का जो क्षेत्रफल है
वो है कितना, 400 मीटर स्क्वायर। तो पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। अब पार्क कैसा है, आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल पता होगा, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला है, तो आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई, आगे बहुत काम आएंगे, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल, परिमाप 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो हमने क्या करा, पार्क का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, ये हमें पता है। तो यानी क्षेत्रफल क्या होता है, यानी लंबाई और चौड़ाई की गुणा करके 400 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि लंबाई गुणा चौड़ाई करके क्या आ रहा है, 400 आ रहा है। तो लंबाई हमने क्या मानी है, लंबाई हमने x मानी है, और चौड़ाई क्या मानी है, चौड़ाई हमने मानी है 40 माइनस x, ये हमारी चौड़ाई है, बराबर 400, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, x के अंदर गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 40x और माइनस प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस होगा, और x स्क्वायर बराबर 400, ठीक है। अब इसे हमें देखो यहाँ x का जो मान है, x स्क्वायर का जो मान है वो माइनस में है, तो हमें क्या करना है, उसे प्लस में लाना है। तो प्लस में लाएंगे जब भी तो हम अच्छे सॉल्व करवाएंगे। कर तो आप माइनस से भी कर सकते हो, ठीक है, बट आपके लिए आसान होगा, चिन्ह में गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसे हम उधर ले जाएंगे और सीक्वेंस के हिसाब से लिखेंगे। पहले जिसकी घात बड़ी है वो वाला पद, फिर जिसकी छोटी है फिर वो वाला पद, फिर अचर पद, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बराबर से हम उधर लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का है, उधर जाके प्लस में हो गया। उसके बाद 40x बाई एक्स स्क्वायर वाला के बाद हम 40x लिखेंगे, यानी x की एक वाला पद। तो ये प्लस का है, तो हमें क्या करना है, इसे बराबर से उधर ले जाके माइनस का बना देना है 40x, और ये तो बराबर से उधर ही है, तो ये प्लस का 400, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब ये किस रूप में है, द्विघात समीकरण के रूप में। अगर द्विघात समीकरण के रूप में है तो हम इसके मूल ज्ञात करेंगे, यानी हमें मूल बाई एक्स का मान ज्ञात करना है। 2 घात हैं तो मान कितने निकलेंगे, 2 घात है तो 2 घात है तो 2 मान निकलेंगे x के, यानी 2 मूल ज्ञात होंगे। और x के मूल जब द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करते हैं, उसके सॉल्व करने की 3 विधियां हैं। एक तो जो हमने सीखी है अभी तक, एक तो पूर्ण वर्ग विधि, और एक गुणनखंड विधि, और द्विघाती सूत्र विधि, ठीक है। तो हम किसी भी विधि से इसे सॉल्व कर सकते हैं और मूल ज्ञात कर सकते हैं, यानी x के मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ इसे गुणनखंड विधि से करें या द्विघाती सूत्र विधि से करें, ठीक है। तो अब की बार गुणनखंड विधि से कर लेते हैं, द्विघाती सूत्र आसान पड़ेगा वैसे तो हम द्विघाती सूत्र विधि में करेंगे। तो द्विघाती सूत्र विधि में क्या होता है, हमें ABC ज्ञात करने होते हैं। तो हम ABC ज्ञात करेंगे, तो ABC के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो a हमारा हो जाएगा क्या, 1, यानी एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक, b हमारा क्या हो जाएगा 40, वो भी माइनस का, भाई x का गुणांक b है तो b यहाँ है x के साथ, तो ये पूरा 40 है। तो c हमारा क्या हो जाएगा, c अचर पद यानी 400, ठीक है। अब हमें क्या करना है, द्विघाती सूत्र लिख देना है। द्विघाती सूत्र द्वारा, तो द्विघाती सूत्र द्वारा हम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा उसका, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2a, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें मान रखने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर माइनस का b हमारा क्या है 40 है, माइनस का 40 है b, ठीक है। फॉर्मूले में माइनस का चिन्ह है, b का मान माइनस का 40 है, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 40 का स्क्वायर, और माइनस 4 गुणा a हमारा 1 है, और c हमारा क्या है 400, ठीक है। तो x बराबर 40 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट थोड़ा बड़ा सा कर लो इसे, 40 की 40 में गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 1600 आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या, माइनस का 4 चौक 1600, भाई 4 एकम 4 और 4 0 0 4 0 0 4 चौक 1600, तो 1600 यहाँ भी आएगा। तो हमने क्या करा, इसे कर लिया। अच्छा, बटे में तो लिखना भूल ही गए, बटे में क्या है 2a, तो 2 गुणा 1। अब इसे भी और सॉल्व कर लेंगे, तो 2 गुणा 1 यानी 2 एकम 2 आ जाएगा यहाँ, ठीक है, सिर्फ 2 लिख रहा हूँ मैं। और x बराबर 40 प्लस माइनस अंडर रूट, भाई 1600 में से 1600 गए, बचा 0, अब 0 b स्क्वायर माइनस
4ac का मान अगर 0 आया है तो उसके मूल कितने होते हैं, 2 मूल होते हैं, और वो भी बराबर मूल होते हैं। ठीक है, बराबर मूल होते हैं। दो तो समीकरण के होते ही है, द्विघात समीकरण के 2 मूल, तो बटे में 2 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 40 प्लस माइनस अंडर जीरो का मान कितना आएगा, 0 आएगा। 0 का वर्गमूल 0 ही तो होता है, बटे में 2 हो जाएगा। मैं यही कर रहा हूँ। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा आगे कर सकते हैं इससे। ठीक है, मैं यही कर रहा हूँ। और ये क्या हो जाएगा, जब हमारा क्या निकल के आया, एक बार हमें धनात्मक चिन्ह लेना है और एक बार ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक यानी माइनस का, और ये प्लस का। ठीक है, अब धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो प्लस माइनस है ना दोनों, तो एक बार हम प्लस का साइन लेंगे यहाँ, एक बार माइनस का साइन लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x बराबर, जब धनात्मक चिन्ह लिया तो 40 प्लस 0/2, तो x बराबर 40 में कुछ नहीं जोड़ा तो क्या आया, 40/2, तो 2 से कटेगा, क्या आएगा 20। ठीक है, तो x का मान क्या निकल के आया, 20। और ऐसे ही ऋणात्मक चिन्ह, तो x बराबर 40 माइनस 0/2, तो x बराबर क्या निकल के आया है, 40 में से हमने कुछ नहीं घटाया तो 40 ही आया हमारे पास, बटे 2, तो यहाँ भी आया 20, तो x का मान क्या निकल के आया, 20। तो 20 ये भी है, 20 ये भी है, तो आंसर तो सेम है। ठीक है, हमने यही पता कर लिया था कि b² - 4ac का मान सेम आया है, यानी 0 आया है। तो सेम कब आता है, जब विविक्त कर बराबर हो 0 के। ठीक है, तो जब सेम आता है तो हमने ये पता कर लिया। तो x हमने क्या माना था, x हमने लंबाई मानी थी। अतः पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर। अगर पार्क की लंबाई 20 मीटर है तो पार्क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, पार्क की चौड़ाई बराबर कितनी, 40 टोटल थी भाई। देखो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के क्या आ रहा था, 40 आ रहा था ना, तो 40 माइनस 20, तो ये भी कितनी है, 20 मीटर। भाई लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है, तो यह आकृति क्या हुई भाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है ना। वैसे आंसर तो हमारा यही है, बट आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि जब लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 है, वह आयत ही हुई क्या। तो वो आप बताओगे मुझे कि वह आकृति कौन सी हुई जिसमें लंबाई भी बराबर हो, चौड़ाई भी, यानी जितनी लंबाई हो उतनी चौड़ाई हो। ठीक है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर या कहीं भी जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ। उस होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।